दोस्तों, मायावती का नाम सुनते ही शिवपाल सिंह यादव भड़क गए और उन्होंने सीधे तौर पर मायावती को बीजेपी से मिला हुआ बता दिया। दरअसल 9 अक्टूबर को जब मायावती ने लखनऊ में रैली की थी, बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे, तो वहां पर मायावती ने मौजूदा सरकार की जगह पर समाजवादी पार्टी की सरकार, जो कि पूर्व सरकार थी, उस सरकार पर सबसे ज्यादा निशाना साधा था। बार बार वो समाजवादी पार्टी का जिक्र करती रही, उनके बारे में बोलती रही और इसके बाद से ही समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से बार बार बयानबाजियां हो रही थी। आमतौर पर यही कहा जा रहा था कि जो मायावती हैं वो बीजेपी की बी टीम है, या फिर ऐसे जो आरोप हैं वो लगातार उन पर लगते आए हैं। वहीं इस बीच जब शिवपाल सिंह यादव से मायावती को लेकर सवाल पूछा गया कि जब दलित उत्पीड़न होता है, बाकी सारी चीजें होती हैं, वो तो इन पर बात करने की जगह जो मायावती हैं उन्होंने आप पर इतने आरोप क्यों लगाए, आपको लेकर उन्होंने क्यों कहा, तो इस सब पर जो शिवपाल सिंह यादव है वो जवाब देते हैं। सबसे पहले आप उनका ये जवाब सुनिए। दलितों के साथ ये हो ही रहा है और दलितों के साथ साथ देख लो, किसानों की समस्या कोई हल हो नहीं रही, नौजवानों की समस्या कोई हल हो नहीं रही और देखिए घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं हो ही रही हैं। ये सरकार पूरी तरह से फेल है और सवेरे से शाम तक मीडिया में बखान तो आप ही लोग करते हो, आप ही लोग करते हो ना, और सही बात सामने पूछ तो रहे हमको। अब ये बातें दिखा भी तो दो पब्लिक को। पब्लिक आप तो दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन ऊपर से क्या होता है? देखिए वो सीधा भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है, भारतीय जनता पार्टी के सारे पर ये चल रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा, पहले तो शिवपाल सिंह यादव उस सवाल से हटकर अपना जवाब देते हैं, बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, देश में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। लगातार लोगों के ऊपर उत्पीड़न हो रहे हैं। जो पिछड़ी जातियां हैं, जो निचले तबके की जातियां हैं, उनके खिलाफ खास तौर से एक संगठित तरीके से जो अपराध हैं वो हो रहे हैं और ये सारी चीजें सही करने की जगह पर सरकार कुछ और ही चीजें करती रहती है। वहीं दूसरी तरफ जब दोबारा उनसे मायावती को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मायावती बीजेपी से मिली हुई है, बीएसपी बीजेपी से मिली हुई है। दरअसल जब मायावती की रैली में जो लोग आ रहे थे, उन लोगों को लेकर भी कई बार ये आरोप लगे कि वो सभी लोग सरकारी बसों में भरकर आ रहे थे, यानी कि जो बीजेपी है वो उन लोगों को भरवा रही थी और यहाँ पर पहुंचा रही थी। बीजेपी ने इसमें मदद की है मायावती की, ऐसे आरोप लगे थे और इसी को लेकर जो शिवपाल सिंह यादव हैं वो भी ये सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि वो पूरी तरह से बीजेपी से मिली हुई हैं। इसी वजह से उन्होंने बीजेपी पर ज्यादा आरोप नहीं लगाए बल्कि समाजवादी पार्टी पर लगाए हैं। अब मायावती की अगर हम बात करें या फिर मायावती के समर्थकों की बात करें तो वो इस बात से ताल्लुक नहीं रखते हैं, इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, क्योंकि मायावती ने योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा था। इसके अलावा भी कई बातें बोली थी, उस मीटिंग में भी, वहां पर भी, रैली में भी बोली थी और इसके बाद जब मीटिंग्स हुई तो वहां पर भी उन्होंने अपने स्तर से चीजों को ठीक करने की बातें की है कि किस तरीके से चीजों को सही करना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, लोगों तक कैसे अपनी पहुंच बढ़ानी है। ये सारी चीजें एक तरफ मायावती कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जब उनको लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो समाजवादी पार्टी हमेशा ही यही स्टैंड पे रहती है कि मायावती बीजेपी के साथ मिली हुई है, या फिर उन्हें खुलकर उन लोगों के लिए बोलना चाहिए जो कि निचले तबके के हैं, जो कि दबाए जा रहे हैं, जिनकी आवाजों को दबाया जा रहा है, जिनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके लिए बोलना चाहिए। लेकिन ये काम फिलहाल अखिलेश यादव ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कहीं पर भी अगर कुछ होता है किसी समाज के साथ तो वहां पर अखिलेश यादव पहुंचने की कोशिश करते हैं या फिर अपने समर्थकों को पहुंचाते हैं, उनकी बातों को उठाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां पर भी अपनी बातें रखते हैं। यानी कि दोनों ही तरफ अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर से लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं, ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो उस समाज के लिए काम करना चाहती हैं। अब देखना होगा कि आखिर इन सब के बीच में जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति अब शुरू होने वाली है, क्योंकि बिहार चुनाव होगा और उसके बाद से उत्तर प्रदेश में हलचलें हमें देखने को मिल जाएगी कि आखिर क्या क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में। अब देखना होगा कि जो बसपा है वो अपनी तैयारियों को कितना मजबूत करती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।